वेलकम फ्रेंड। आज हम जानेंगे एमॉक्सिसिलिन क्लेविनिक एसिड और फेरोपिनम क्लेविनिक एसिड टैबलेट दोनों में क्या कंपैरिजन है और दोनों किन किन कंडीशन में देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एमॉक्सिसिलिन क्लेविनिक एसिड वर्सेस फेरोपिनम और क्लेविनिक एसिड। दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों किन किन कंडीशन में देते हैं और किन किन कंडीशन में नहीं देते, इन दोनों की डोजेस क्या रहेगी और किन किन कंडीशन में इनको डॉक्टर प्रिफेयर करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं एमॉक्सिसिलिन और क्लेविनिक एसिड टैबलेट। एमॉक्सिसिलिन टैबलेट है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। क्लेविनिक एसिड है साथ में जो कि एक एंजाइम जो बैक्टीरिया प्रमोट करता है, उस एंजाइम को रोकते हैं। और क्लेविनिक एमॉक्सिसिलिन है वो बैक्टीरिया को किल करती है। तो इस तरीके से ये दोनों काम करते हैं बैक्टीरिया पे। अब एमॉक्सिसिलिन और क्लेविनिक एसिड जो टैबलेट है वो किस किस कंडीशन में प्रिफेयर करते हैं। तो एमॉक्सिसिलिन और क्लेविनिक एसिड टैबलेट है सबसे पहले करते हैं अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर, साथ में अपने साइनस के अंदर या ईयर इन्फेक्शन के अंदर, या फिर अपने यूटीआई के अंदर, या फिर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के अंदर प्रिपेयर करते हैं। अब इस कंडीशन के अलावा ये जो एमॉक्सिसिलिन और क्लेविनिक जो टैबलेट है वो वाइडली प्रमोट है, क्योंकि हर कोई एमॉक्सिक्लेविनेट टैबलेट जो है वो यूज़ लेते हैं और डॉक्टर की ड्रग ऑफ चॉइस भी यही रहती है एमॉक्सिसिलिन और क्लेविनिक एसिड टैबलेट। इसका बहुत ज़्यादा इस टाइम पे यूज़ हो रहा है और ज़्यादा यूज़ होने की वजह से कई बार इसका रेसिस्टेंट भी धीरे धीरे आने लग गया है। तो ये तो रहा एमॉक्सिसिलिन और क्लेविनिक एसिड टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। अब अपन जानते हैं फेरोपिनम और क्लेविनिक एसिड टैबलेट के बारे में। फेरोपिनम टैबलेट जो है वो किस कंडीशन में देते हैं, जब रेसिस्टेंट के जो केसेस रहते हैं या सीवियर जो केसेस रहते हैं उस कंडीशन में फेरोपिनम और क्लेविनिक एसिड टैबलेट प्रिपेयर करते हैं। अब ये किस किस कंडीशन में दी जाते हैं, जैसे रिकरेंट यूटीआई के जो पेशेंट होते हैं, बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, उस कंडीशन में फेरोपिनम और क्लेविनिक एसिड टैबलेट प्रिपेयर करते हैं। दूसरी जो कंडीशन होती है वो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर होती है, साथ में रिकरेंट या रेसिस्टेंट जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है उसमें देते हैं, या डायबिटिक फूड इन्फेक्शन के अंदर देते हैं, या फिर एमॉक्सिसिलिन का जहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं आता है उस कंडीशन में भी फेरोपिनम और क्लेविनिक एसिड टैबलेट को यूज करते हैं। क्योंकि फेरोपिनम और क्लेविनिक एसिड एक कोई आम एंटीबायोटिक नहीं है। जब रेसिस्टेंट केस होते हैं या सीवियर कंडीशन होती है तभी इसको डॉक्टर प्रिपेयर करते हैं, वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर प्रिपेयर करते हैं। तो फेरोपिनम और क्लेविनिक एसिड बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, और कोई भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की सलाह के ना तो चालू करें और ना बंद करें, क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से या बार बार एंटीबायोटिक लेने से रेसिस्टेंट पैदा हो जाता है या रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है, जिससे कि आगे जाके कोई भी एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करती है। तो इस वजह से जब भी कोई एंटीबायोटिक लें तो डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। तो फेरोपिनम जो टैबलेट है, फेरोपिनम बैक्टीरिया को किल करता है, और क्लेविनिक एसिड है जो बैक्टीरिया एक एंजाइम प्रमोट करता है, उस एंजाइम को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से जो क्लेविनिक एसिड है बैक्टीरिया के एंजाइम को ब्लॉक करता है और जो फेरोपिनम है वो बैक्टीरिया को किल करता है। इस तरीके से दोनों मिलके ये काम करते हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं। अब फेरोपिनम और क्लेविनिक एसिड और एमॉक्सिसिलिन और क्लेविनिक एसिड, अब दोनों के अंदर ये रहता है कंपैरिजन। पहले तो इसके साइड इफ़ेक्ट जानते हैं, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन और क्लेविनिक एसिड के साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, जैसे कि हल्का फुल्का पेट में दर्द हो जाता है, या डायरिया हो जाता है, या सर में दर्द हो जाता है, या फिर जी मतलाने जैसा हो जाता है। अब फेरोपिनम का अपन देखते हैं, फेरोपिनम और क्लेविनिक एसिड है तो हाई एंटीबायोटिक है, तो उसका थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो उसमें भी एब्डोमिनल इनबैलेंस रह जाता है, या पेट में दर्द होने लग जाता है, या थोड़ा डायरिया हो जाता है। तो इस तरीके से इन दोनों का ये साइड इफ़ेक्ट अलग अलग रहता है।
अब जो एमॉक्सिसिलिन और क्लेवेनिक एसिड है उसकी जो डोज रहती है वो रहती है 5 से 7 दिन या 10 दिन डॉक्टर के बताए अनुसार इसको प्रिपेयर करते हैं और नॉर्मल वायरल के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है। जबकि फेरोपिनम और क्लेवेनिक एसिड को नॉर्मल वायरल के अंदर नहीं प्रिपेयर करते हैं, जब सीवियर कंडीशन होती है तभी प्रिपेयर करते हैं। और फेरोपिनम और क्लेवेनिक एसिड जो है वो रेसिस्टेंट के जो केसेस होते हैं वहीं पे प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरीके से इन दोनों में कंपैरिजन रहता है। क्लेवेनिक एसिड और एमॉक्सिसिलिन और क्लेवेनिक एसिड वाइडली यूज रहता है, नॉर्मल खांसी जुकाम के अंदर इसको प्रिपेयर करते हैं, जबकि फेरोपिनम और क्लेवेनिक एसिड को नॉर्मल वायरल जुकाम के अंदर प्रिपेयर नहीं करते हैं। अब एमॉक्सिसिलिन और क्लेवेनिक एसिड है वो थोड़े कम रेट में मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है। अब फेरोपिनम और क्लेवेनिक एसिड है तो थोड़ी महंगी टैबलेट है, इसलिए कम यूज़ आता है। वो यूज़ वहीं आता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, वो डॉक्टर उसके कंडीशन पे, पेशेंट की कंडीशन पे प्रिपेयर करते हैं। अब इसकी लेने में सावधानी ये रखनी है कि जब भी इन दोनों की डोज अगर डॉक्टर लिखते हैं तो डोज पूरी लेनी है, बीच में इनको बंद नहीं करना है। एमॉक्सिसिलिन को भी नहीं और फेरोपिनम और क्लेवेनिक एसिड को भी बीच में बंद नहीं करनी है, डोज पूरी लेनी है। तो इस तरीके से अपन ने जाना एमॉक्सिसिलिन, क्लेवेनिक एसिड और फेरोपिनम क्लेवेनिक एसिड के बारे में। तो आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।